प्यारे बच्चों और दोस्तों, आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारी सी वीडियो लेकर के देखिए। इस वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मिस कर दिया है फिगर, यहाँ पे नंबर को मिस कर दिया है, यहाँ पर अल्फाबेट को मिस कर दिया है, डाइस वाला क्वेश्चन और काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन और भी बहुत ही प्यारे प्यारे शानदार क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप SSC, रेलवे, बैंक और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब हो या एंट्रेंस की तैयारी करें तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 6 है, इससे पहले पार्ट 5 बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी, जाकर के देख लीजिएगा। चलिए देरी न करते हुए अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, पहला ही क्वेश्चन है कैलेंडर का, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 26 नवंबर 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ये कोड वाला क्वेश्चन है। कौन सा? कोड वाला। तो कोड के लिए एक लिस्ट होती है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको याद होगी। नहीं याद है कमेंट करेंगे, अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा, पूरा बायोडाटा पूरा डिटेल आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। तो चलिए पहले जानते हैं ये ट्रिक कैसे इसको सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सेकेंडों में सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा। इसमें 4 पार्ट में बांटेंगे, 1 2 3 4 पार्ट में बांट करके। पहला पार्ट होगा जो डेट दी हुई है, जैसे 26, उसको हम ज्यों करते हैं उतार लेंगे 26, प्लस बनाएंगे। अब जो महीना दिया हुआ उसको देखेंगे, क्या जनवरी या फरवरी तो नहीं। जनवरी या फरवरी रहेगा तब तो आगे का देखेंगे। अगर जनवरी फरवरी के अलावा कोई भी महीना है तो उसका डायरेक्ट कोड लिख देंगे। जैसे नवंबर है, ये जनवरी फरवरी में से कोई नहीं है, नवंबर है तो इसका कोड होता है 3 है, ज्यों कहते हैं वैसे लिख देंगे, प्लस बनाएंगे। अब ये 2008 जो है इसका कोड होता है 108। कितना? 108। 2000 से जो स्टार्ट होगा, 2000 शताब्दी से, वो 100 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और जितना होगा, जैसे 2001 है तो 101 हो जाएगा, 2008 है तो 108 हो जाएगा, 108 उसको भी लिख लेंगे। अब इस 108 में क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। पूरा जितना जाएगा, शेष बचे उससे हमें कोई मतलब नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए, 4 दूना के 8, 4 7 28, 27 बार पूरा जा रहा। अगर 9 रहता तब भी 27 ही बार लिखते। एक जो बचता शेष उसको हमें कोई मतलब नहीं, उसको वैसे ही छोड़ देते, तो 27 के लिख लेंगे। इतना करने के बाद पूरे का बटा बनाएंगे और 7 से इसमें भाग दे देंगे। अब जोड़ लीजिए, 8 7 15, 15 3 18, 18 6 24, 2 2 4 2 6, 164 बटे में 7। अब इसमें भाग देंगे तो हमें इसमें शेष से मतलब है। इसमें तो शेष से मतलब नहीं था, लेकिन इसमें हमें शेष से मतलब है। कितना ही बार कट रहा है उसको पहले काट लीजिए। देखिए, 7 दूना 14, अब बचा 2, 7 3 21, शेष कितना बच रहा है? 3, 21 3 24 होता है। शेष जो बचा है, रिमाइंडर जो बचा है, अब इसी से हम दिन निकालेंगे कि 26 नवंबर 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए सीरियल वाइज चलता है, संडे से। संडे 0 से स्टार्ट होगा, यानी इतवार जो है 0 होगा, सोमवार 1 होगा, मंगलवार 2 होगा और आपका बुधवार 3 होगा। यानी कि बुधवार 3 का मतलब ये 3 शेष बचा हुआ है तो वो बुधवार का दिन होगा। ऑप्शन देखिए, डी इज द राइट आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यदि शार्ट को ITOUS तथा डॉर्फ को XEAGS लिखा जाता है तो मैंगो को उसी कोड भाषा में क्या लिखेंगे। पहले तो देखिए, शार्ट को, ये जो शार्ट को लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ITOUS लिखा है, ठीक है। ऐसे ही उसके सामने सामने अल्फ़ाबेट के सामने लिख देंगे। अब इसमें ये चेक करना कि आखिर किस तरीके से इसका कोडिंग किया गया, यानी किस तरीके से S की जगह I लिख दिया है, H की जगह T लिख दिया है, O की जगह O लिख दिया है। तो अगर देखें S और I में बहुत अंतर है और H और T में भी अंतर है, लेकिन अगर हम क्रॉस देखें, जैसे 2 को इधर बांट दें, 2 को इधर बांट दें और बीच वाला चूंकि O है, ये दोनों इक्वल ही हैं, यानी O की जगह पर O लिखा है। तो अगर हम इसको क्रॉस कर दें, जैसे H है, H के बाद I आता है, S के बाद T आता है, यानी H के बाद I, S के बाद T क्रॉस में लिखा है। जैसे यहाँ पे देखिए, T के बाद U आता है, R के बाद S आता है क्रॉस में। अब इसी तरीके से अगर डॉर्फ को देखें, जैसे डॉर्फ है आपका, ठीक, इसकी जगह पर कह रहा है कि XEAGS लिखा है। देखिए बीच वाला जो है वही A का A लिख दिया है। बाकी देखिए, D क्रॉस E, W के बाद X आता है, D के बाद E, W के बाद क्रॉस में लिखा, R के बाद S आता है, F के बाद G आता है। यानी क्या करेंगे, जैसे मैंगो है, मैंगो, ठीक है, N की जगह बीच वाला तो सेम टू सेम लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्रॉस अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए, A की जगह A के बाद B आता है और यहाँ M के बाद N आता है। इसी तरीके से O के बाद यहाँ पर P आता है और G के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर H आता है। तो अब देखिए, BNNPH, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि Z, यहाँ पर भी देखिए अल्फ़ाबेट मिस किया हुआ है, लेकिन ये संबंधे वाला है। इसमें क्या करना रहता है, देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों
जगहों पे वही ट्रिक लगाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह रहा है कि ZXVT मिसिंग नंबर, ठीक, संबंध है, और इधर का इधर, यानी कि जिस लॉजिक से इन दोनों में जो संबंध आया है, जिस लॉजिक जिस ट्रिक से MKIGNP8 आ रहा है, उसी लॉजिक से हम क्या करेंगे, इधर देखिए किसी किसी में इधर मिस करेगा, किसी किसी में इधर मिस कर दे, उससे कोई मतलब नहीं है। जिधर आपका दिख रहा है सुविधा उधर लॉजिक ढूंढिए और वही लॉजिक सेम टू सेम आप लेफ्ट साइड, यहाँ पे राइट साइड दिया हुआ तो लेफ्ट साइड अप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल यह MKIG है और संबंध NPRT दिया हुआ, तो MKIG और NPRT किस तरीके से ये चेंज हुआ है, किस तरीके से चेंज हुआ है। अगर आप देखें तो MK अगर इधर से चलते हैं तो कुछ कन्फ्यूज़न होगी, लेकिन अगर मैं इधर से चलूँ, जैसे G से उल्टी साइड GH गैप कर दिया है, I लिख दिया है, I के बाद J गैप कर दिया है, K लिख दिया, K के बाद L गैप कर दिया है, M लिख दिया है, और उसी के बाद देखिए M के बाद ये उल्टा फिर N पे आ गया N, उसके बाद O गैप कर दिया, P लिख दिया, O गैप, P के बाद Q गैप कर दिया, R लिख दिया, R के बाद S गैप करके T लिख दिया। यानी कि पहले तो अपोजिट इधर से ऐसे चला है, फिर क्या किया, इसे घूम करके यहाँ से N से स्टार्ट कर दिया। वैसे ही सेम करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए T है, U गैप कर दिया, V लिख दिया है, उसके बाद W गैप करके X लिख दिया, उसके बाद Z कर दिया है। Z जो है लिखा है उसके बाद क्या आएगा, इसे घूमेंगे तो A से शुरू हो जाएगा, Z के बाद क्या आएगा, यही से शुरू होगा, जैसे M है N से स्टार्ट हुआ तो A से शुरू होगा, तो B गैप कर देंगे C लिख देंगे, D गैप करके E लिख देंगे, F गैप करके G लिख देंगे। अब देखिए ACEG ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यदि अक्षर A से शुरू होने वाले शब्द कंट्रैक्ट के पहले, दूसरे, चौथे अक्षर, पांचवें और छठे अक्षर का प्रयोग कर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो उस शब्द के मध्य का कौन सा अक्षर होगा। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं और आंसर गलत आ जाता है। देखिए स्टेप वाइज इसको भी समझिए। कह रहा है कि यदि A अक्षर से शुरू हो, पहला अक्षर A हो और साथ साथ जो कंट्रैक्ट लिखा हुआ है, कंट्रैक्ट लिखा हुआ है, कंट्रैक्ट का कह रहा है कौन था, पहला, दूसरा, तीसरा छोड़ दिया, चौथा, उसके बाद पांचवा और छठा। इन 5 को यहाँ पर लिख देना है COTRA, ठीक। यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर कि इनका प्रयोग करके अर्थपूर्ण शब्द, इन ये देखिए COTRA हमने 5 इसमें से ले लिया है, जो कहा है पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक। और बाकी A से शुरू हो, तो पहले ही कह दिया था इसमें कि यदि A अक्षर से शुरू होने वाले शब्द कंट्रैक्ट पहले, दूसरे, चौथे अक्षर, पांचवें और छठे अक्षर का प्रयोग कर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो उसके मध्य कौन सा अक्षर आएगा। पहले ACO एकोट्रा लिखा हुआ है, उसको कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। देखिए एकोट्रा को इधर उधर करेंगे तो AC और T को अगर इधर ला दें और एक्टर, क्या हो जाएगा, एक्टर। 2 बार रिपीट हुआ, 1 बार इस्तेमाल कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इस एक्टर का अर्थपूर्ण शब्द बन गया तो बीच का मध्य का कौन सा है, T है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दी गई प्रतिक्रिया में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का एक सार्थक क्रम है। इसको सार्थक क्रम में बनाना है, इधर उधर दिया हुआ है। पहले तो जानिए कि क्या चीज़ दिया हुआ है, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, तब तो बना पाएंगे। कह रहा पहला अमीबा, दूसरा कह रहा ऑयस्टर, तीसरा कह रहा कृमि और चौथा कह रहा गाय। यानी अमीबा से गाय की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि छोटे से बढ़े, यानी कि क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हमें इसे सजाना है। तो पहले तो अमीबा आएगा ही, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोशिकीय जंतु होता है, सबसे छोटा होता है इसमें। अब उसके बाद आता है वार्म, मतलब कीड़ा जो होता है वो रेंगने वाला, जिसको हम केचुआ कहते हैं, वो तीसरे नंबर वाला। उसके बाद देखिए ऑयस्टर आता है, जो कि सीप होती है, समुद्र में पाई जाती है, वो होता है। उसके बाद चौथा सबसे बड़ा गाय आता है, यानी कि 1 3 2 4। देखिए 1 3 2 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इस टाइप के क्वेश्चन को तो आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि संक्रामक रोग जिस तरीके से मलेरिया से होता है, वैसे असंक्रामक रोग किससे होगा। तो यहाँ पर आपको बता दूँ वो कैंसर। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि देखिए ये भी संबंधने वाला है कि 392 जिस तरीके से 28 से बन रहा है, किससे दोस्तों, 28 से, या 392 और 28 में जो संबंध है वही 722 में यहाँ पे क्या आएगा। लॉजिक ढूंढिए लेफ्ट साइड में और वही अप्लाई कर दिए राइट साइड में। तो 392 से कैसे 28 बन सकता है, या 28 से 392 कैसे एक दूसरे से इधर उधर बन सकते हैं। तो अगर इनको जोड़ ले नंबरों को, तो 3 + 9 12 2 14, 14 गुणे 2 28 हो जाएगा। ऐसे अगर देखिए यहाँ पर 3 + 9 + 2 करें तो दोस्तों आएगा आपका 14, इसमें 2 से गुणा कर दें तो 28 आ जाएगा। अगर यही अप्लाई कर दें सर, 7 + 2 + 2, 7 2 9 2 11, इसका अप्लाई कर दें 2 तो 22। ऑप्शन में कहीं 22 दिख नहीं रहा है, नहीं लगेगी ये ट्रिक। चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम सेकंड में इसको अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर अगर दोस्तों मैं इस 392 में
क्या करूँ 392 मगर 2 से भाग दे दूँ तो क्या आएगा, 2 एकने 2, 2 9 18, 2 6 12, 196। 196 अगर देखेंगे इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो आप कहेंगे कि 14 आएगा। अब इसका दूना कर देंगे तो 28। सेम ट्रिक इसमें अप्लाई करेंगे, यानी 722 में अगर 2 से हम भाग दे दें कि इसमें 722 में, तो ये आपका हो जाएगा 2 3 6, 2 6 12, 2 एकने 361 का वर्गमूल अगर निकालें तो हो जाएगा 19। इसका दूना करें तो हो जाएगा 38। अब देखिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये भी मिसिंग नंबर है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखना क्या है कि जो 80 65 कैसे बना है, ये बाहर वालों की हिल पे से ही बना होगा। कैसे बना है वो देख ले। जैसे 15 है 5 है, अगर इन दोनों को जोड़ें तो 20 हो जाएगा, और ये 6 2 8 हो जाएगा, और इन दोनों का आपस में गुणा कर दे तो 8 दूना 16 ज़्यादा हो रहा है। नहीं, चलिए 15 में से अगर 5 को घटा दें तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ें, यानी इसको घटाएं और इसको जोड़ें, और उसके बाद दोनों का आपस में कर दें गुणा, यानी कि 15 में से 5 को घटाएं तो 10 आया, और 2 में 6 जोड़ें तो 8 आया। उसके बाद इन दोनों को गुणा कर देंगे तो बीच वाला मिल गया। इसी तरीके से इधर उधर थोड़ा सा करके आप ट्राई करेंगे, 1 2 बार में हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो एक ही बार में हो जाएगा। अब देखिए 9 है, 4 है तो घटाइए, कितना हो गया, 5 हो गया, और ये 7 6 13 हो जाएगा। ठीक, ये प्लस और ये माइनस, तो 13 5 65। यही लॉजिक और यही ट्रिक लगा करके दोस्तों इसका आंसर कमेंट कीजिए फटाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, दिशा और दूरी का कह रहा है। राहुल ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी कि शाम 6 बजे घंटे की सुई की दिशा उत्तर की ओर है, रात 9:15 बजे मिनट की सुई की दिशा क्या होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये घड़ी है, इस घड़ी को राहुल नाम का कोई बंदा है वो मेज पर रख करके चला गया है, और उसने ऐसा रखा है कि जो 6 बज रहा था घंटे की सुई की दिशा उत्तर की ओर थी। उत्तर किधर है आपका, ऊपर, किधर है उत्तर, नीचे दक्षिण। जो कह रहा है घंटे की इधर है और आपकी मिनट की इधर होगी। 6 बजेगा तो क्या होगा, ये 12 पर मिनट वाली होगी और ये 6 पर होगी, यही तो होगा। यानी कि उत्तर है, तो इसका ये तात्पर्य निकलता है कि ये घड़ी उल्टी रख दी है, उल्टी इसने रख दी है। क्योंकि अगर आप सीधी रखता तो 12 तो ऊपर होता है, 6 नीचे होता है। उस कंडीशन में दोस्तों ये मिनट वाली सुई कहाँ होती, नीचे, घंटे वाली सुई नीचे होती और मिनट वाली जो है 12 पर होती, तब तो 6 बजता। लेकिन ये कह रहा है कि घंटे वाली सुई जो है वो उत्तर की तरफ है, यानी कि 6 ऊपर है, तभी तो 12 नीचे है, यानी घड़ी उल्टी रखती है। तो आगे कह रहा है रात 9:15 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। यानी कि अब जो दिशा होगी वो भी उल्टी हो जाएगी, यानी कि इधर 3 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा और इधर अंक 3 आ जाएगा। क्लियर है। और जब 9:15 बजेगा, 9:15 तो दोस्तों घंटे वाली सुई यहाँ हो जाएगी, और मिनट वाली 9:15 पर क्या होता है, 9:15 पर होता क्या है दोस्तों, यहाँ 9 रहता है, 9 बजता है, और ये मिनट वाली सुई यहाँ पर 3 पर आती रहती है, तभी तो 9:15 होता है। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी घंटे वाली सुई इधर हो जाएगी और मिनट वाली सुई किधर हो जाएगी, 3 पर इधर साइड, इस साइड हो जाएगी, क्योंकि ये उलट चुकी है घड़ी। तो इधर कौन सी दिशा है, कह रहा है कि सुई की दिशा क्या होगी, रात 9:15 बजे मिनट की सुई की दिशा क्या होगी। तो इधर क्या है, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, नीचे दक्षिण, आप जानते ऊपर उत्तर है, तो पश्चिम दिशा होगी। ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अब ये ब्लड रिलेशन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। चलिए, यदि P3Q का अर्थ PQ की पुत्री है, P3Q का अर्थ कह रहा है कि P जो है Q की पुत्री है, 3 नंबर, ये 3 नंबर डाला है। तो P5Q का अर्थ कह रहा है PQ का पिता है, P7Q का अर्थ कह रहा है PQ की माता है, तथा P9Q का अर्थ कह रहा है PQ की बहन है। तो J3L 9N 3O5K में J से किस प्रकार संबंधित है। पहला देखिए J3L लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जैसे P3Q लिखा था तो इसका अर्थ था 3 अगर बीच में दिया था तो इसका अर्थ था कि PQ की पुत्री है, यानी इसका अर्थ हो गया JL की क्या है, पुत्री है, पहला। चलिए दूसरा आप देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि L के बाद 9N लिखा है, यानी L9N, तो 9 वाला क्या कह रहा है, देखिए 9 वाला यहाँ पे है, कह रहा है P9Q का अर्थ PQ की बहन है। तो L9N का मतलब L जो है N की क्या है, बहन है। क्लियर हो गया। ऐसे स्टेप वाइज देगा। फिर N3O, अगला स्टेप कह रहा है N3O, तो 3 का मतलब पहले ही दिया, P3Q का अर्थ क्या है, PQ की पुत्री है। तो N3O का मतलब N जो है O की क्या है, पुत्री है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे अब यहाँ पर हमने O निकाल लिया कि N की पुत्री है। अब यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो O5K
O5 के का मतलब क्या है, 5 का यहाँ पर देखिए मतलब क्या बता रहा है कि OP5Q का अर्थ है PQ का पिता है, यानी कि O क्या है, O क्या है, इस K का पिता है। तो अब ये संबंध कह रहा है कि K और J में क्या संबंध है। अब समझिए यहाँ से, O जो है किसका पिता है, K का, ठीक, और जो है N किसकी पुत्री है, O की। तो ये बताइए O की पुत्री N है और जब K का पिता वो है तो इसके कहने का मतलब है O का पुत्र K हुआ, O का पुत्र K हुआ, यानी K क्या होगा, इस N का क्या होगा, भाई होगा, और साथ साथ L क्या है, इस N की बहन है तो इस K की भी बहन होगी। और यहाँ पर J क्या है, इसकी L की पुत्री है, तो K L और N का भाई है। तो ये अब मुझको बताइए कि आपकी बहन की बेटी आपकी क्या लगेगी, यानी आपकी बहन की जो पुत्री होगी वो क्या लगेगी, क्योंकि ये K की L क्या यहाँ से साबित हो गया कि बहन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर J क्या हो जाएगी, इसकी भांजी हो जाएगी, भांजी उसको कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए गणितीय संक्रिया कह रहा है ग्रेटर बराबर भाग, नीचे वाला बराबर गुणा, लेस बराबर प्लस, ऊपर का ये दिया हुआ कह रहा है बराबर माइनस, प्लस बराबर बराबर, प्लस बराबर बराबर दिया हुआ है, और गुणा बराबर लेस देन, माइनस बराबर ग्रेटर। तो कह रहा है कि इसका प्रयोग करके देखिए कि इनमें कौन सा सत्य है। तो पहले में अगर अप्लाई करते हैं, देखिए 6 है और लेस कह रहा है, लेस का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है प्लस, बना लीजिए, 2 है 2 लिख लीजिए। अब ग्रेटर, ग्रेटर देखिए भाग दिया हुआ है, भाग बना लीजिए, 3 लिख लीजिए। और इस चिन्ह का मतलब क्या कह रहा है, इस चिन्ह बराबर माइनस, 8 लिख लीजिए। और फिर उल्टा वाला वही है तो इसका मतलब गुणा, 4 लिख लीजिए। फिर प्लस बराबर कह रहा है कि बराबर है, 13 लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए 8 चौक को 32, 8 सॉरी यहाँ पे पहले भाग देंगे तो 0.3 6 18 0.6 आएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इस 0.6 का इसमें जोड़ेंगे तो 6.6 आएगा। और ये 8 चौक को 32, 8 चौक को 32 घटाएंगे दोस्तों 13 इक्वल टू 13 आना चाहिए, लेकिन 13 नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा, 13 कहीं से नहीं आएगा। आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिए। तो लास्ट वाला देखते हैं, क्योंकि यही आंसर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी कर लेंगे, ऐसे में फास्ट करना है, चेक करना रहता है एग्जाम में। जैसे 6 है, ग्रेटर यहाँ पर ये वाला देख रहा हूँ, ग्रेटर बराबर क्या कह रहा है, भाग है, 2 है, और ये उल्टा वाला क्या है, गुणा है, 3 है, और ये लेस देन बराबर प्लस है। उसके बाद क्या है दोस्तों, 8 है, और ये जो है आपका क्या दिया हुआ है, माइनस है, 4 है, प्लस बराबर इक्वल्स टू दिया हुआ है 13। अब यहाँ पर देखिए पहले भाग देंगे, 3 आएगा, 2 3 6, और उसके बाद 3 3 9 हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा। 17 में से 4 घटाएंगे तो दोस्तों 13 बचेगा, और 13 इक्वल्स टू 13, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कह रहा है कि 24 घंटे की अवधि के दौरान कितनी बार घड़ी की सुइयाँ 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, यानी कि मिनट और घंटे की सुइयाँ हैं, ठीक है। मान लीजिए ये लंबी वाली मिनट है, ये घंटे वाली है छोटी वाली। तो जब ये एक दूसरे के सीधे सीधे में होंगी तभी बनाएंगी। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से 12:30 के करीब हो रहा है, ठीक है, तो बनाएंगे, क्योंकि 180 डिग्री का कोण एक सीधी रेखा पर ही बनता है। तो घड़ी की सुइयाँ जब सामने सामने होंगी, जैसे 1 बज करके, अगर मान लीजिए कि 1:35 मिनट के करीब हो रहा होगा लगभग, तब बनेगा 180 डिग्री का कोण। ऐसे 2 बज के करीब 40-40 मिनट के करीब होगा तो बजेगा। ऐसे जब ऐसे सीधी होती रहेंगी, जब ऐसे जिस पोजीशन में सीधी होती रहेंगी, तो इसका तरीका ये देखिए, बहुत इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। 12 घंटे में 11 बार ऐसा होगा कि जब मिनट और घंटे की सुइयाँ 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, और ये 24 घंटे की अवधि की बात कर रहा है, तो इसी का डबल कर देंगे, यानी 11 दूना 22। कोई दिक्कत, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ओपन डाइस का कह रहा है, इसको बंद करने पर निम्न में से कौन सा डाइस बनेगा, कौन सा घन बनेगा। तो इसका तरीका जानिए पहले, कि जो सीधी लाइन का होगा, सीधी लाइन का, जैसे ये, ठीक, एक दूसरे के विपरीत कौन सा होगा, पहला वाला तीसरे के। अगर यहाँ लाइन और रहती यहाँ पर, तो ये दूसरा वाला चौथे के हो जाता विपरीत, लेकिन ऐसा है नहीं यहाँ पे। तब क्या करेंगे, अब यहाँ से लाइन शुरू कर दिया है, अब यहाँ से लाइन शुरू कर दिया है, तो उसकी दिक्कत हमें नहीं करनी है। अब इसको छोड़ दीजिए, इस वाले का कोई मैटर नहीं, उसको वैसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर सीधी लाइन में पहला वाला दूसरे कर लीजिए, बाकी जो ये बचेगा ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो यही सेम काम करेंगे हम इसमें। देखिए पहला वाला इसके विपरीत, और ये वाला काले वाले के, वर्ग वाला काले वाले के, और ये बचा हुआ है इसके विपरीत। तो जब इसके विपरीत होगा तो इसके बगल में होना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए कि वर्ग यहाँ पर दिया हुआ है और वर्ग के विपरीत काला वाला कह रहा है और इसके बगल ही में काला वाला दे दिया, तो ये डाइस कैसे बनेगा, ये नहीं बनेगा।
ऐसे ही आप दूसरा बी वाला देखते हैं, तो बी वाले में देखेंगे यहाँ पर वर्ग है, तो वर्ग के बगल में काला है तो है नहीं, ठीक है, वाइट दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए सर्किल वाला जो है उसके विपरीत यहाँ पर वाइट वाला है, तो इसके बगल में वाइट वाला दे दिया। लेकिन अभी रुकिए, इसमें कन्फ्यूजन, 3 ठो वाइट वाला दिया है, 3 ठो वाइट वाला दिया है। तो क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में आप इसको टिक लगा देंगे कि हाँ ये बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 वाला दिया, हो सकता है ये वाला हो, ये वाला हो, क्योंकि ये सर्किल वाले के विपरीत तो ये वाला बनेगा। देखिए सर्किल वाले के विपरीत तो ये वाला बनेगा, लेकिन हो सकता है ये वाला हो सकता है ये वाला हो, तो इसीलिए इसको टिक लगाएंगे, यानी बी हो सकता है। अब सी को देखेंगे, देखिए यहाँ पर चतुर्भुज है, वर्ग वाला है और उसके बाद दोनों वाइट है, तो बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसके बगल में ये है। अब यहाँ पर देखिए वाइट के बगल में वाइट था, लेकिन हो सकता है कि ये वाला वाइट हो। यहाँ पर देखिए कन्फ्यूज़न इसमें भी है, ऐसी बात नहीं है कि वाइट के बगल में, वाइट के विपरीत वाइट तो है यहाँ पर। देखिए ये वाला जो है, मैं कलर चेंज कर दूँ, ये वाला जो था वाइट के बगल में वाइट के विपरीत तो वाइट है, तो बगल में कैसे आएगा, हो सकता है कि ये वाला हो। जब ऐसा कन्फ्यूज़न वाला रहे तो उसको भी मान लेंगे, यानी सी भी। अब ऐसी डी वाला अगर देखते हैं तो देखिए सर्किल है और काला है, तो सर्किल के विपरीत जो है वाइट वाला होना चाहिए, लेकिन चूंकि 3 वाइट वाला है, कौन सा होगा ये कंफर्म नहीं, तो डी वाला भी मान लेंगे। तो कन्फ्यूज़न वाला रहेगा तो देखिए 3 हो सकता है, बी सी डी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे अनपढ़, निर्धन, बेरोजगार। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का, 3 सर्किल 3 नाम। ठीक, अनपढ़, निर्धन, बेरोजगार। ये बताइए कि जो निर्धन होता है, यानी कि जिसके पास धन कम होता है, वो क्या अनपढ़ नहीं होता? थोड़े निर्धन अनपढ़ भी होते हैं, थोड़े निर्धन पढ़े लिखे भी होते हैं, कुछ निर्धन बेरोजगार भी होते हैं, कुछ बेरोजगार निर्धन भी होते हैं, कुछ निर्धन बेरोजगार अनपढ़ भी होते हैं, कुछ निर्धन अनपढ़ बेरोजगार भी होते हैं। यानी कहने का मतलब कुछ एक दूसरे से सारी चीज़ें यहाँ पर जुड़ी हुई दिख रही हैं। तो हमें वही तो ढूंढना रहता है क्या इनमें रिलेशन है, किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब तीनों एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा जुड़ा रहे तो हम हमेशा इस तरीके से छल्ला वाला बना देंगे, ओलंपिक वाला। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फिगर है, बड़ा प्यारा है दोस्तों, बहुत दिमाग इसमें खर्च करना पड़ेगा तब होगा ये वाला, बहुत जटिल है। देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा, इसी स्टेप में ये बढ़ते रहे, वो स्टेप ढूंढिए, वो लॉजिक ढूंढिए, किस तरीके से ये चेंज हो रहे हैं, उस हिसाब से मिसिंग फिगर निकाल दीजिए। अब चलिए पहले में देखें, यहाँ त्रिभुज है, यहाँ स्टार है, यहाँ सी है, यहाँ ओ है। ठीक, उसके बाद क्या किया, त्रिभुज यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आ गया, ओ यहाँ पे हैश बन गया। यानी पहली चीज़ की स्टार की जगह चेंज कर दिया है हैश। लेकिन ये कैसे रोटेट किया है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट किया। देखिए रोटेट किया तभी ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज क्या हुआ, यहाँ पे आ गया। इतना क्लियर हो गया। और सी जो है यहाँ था, यहाँ आ गया। चलिए एक चीज़ पता चल गई। अब दूसरे में देखिए क्या किया, फिर त्रिभुज वापस अपनी जगह पर आ गया है, त्रिभुज वापस अपनी जगह पे आ गया है, सी भी वापस अपनी जगह पे आ गया है। लेकिन यहाँ पर ओ की जगह क्या कर दिया है, डॉलर लिख दिया है। तो यानी कि ये क्या कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज फिर 90 डिग्री घुमाया और साथ साथ ओ की जगह डॉलर चेंज कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं। फिर देखिए त्रिभुज फिर इधर घूम गया है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे एक चीज़, तो ये हैश त्रिभुज की जगह, त्रिभुज हैश की जगह आ गया, आपस में एक दूसरे में ये कन्वर्ट हो गए हैं। और यहाँ पर ऊपर वाला देखेंगे ये वाला, तो सी गायब होकर के उसकी जगह जेड आ गया, यानी सी की जगह क्या आ गया, जेड आ गया है। और ये भी आपस में एक दूसरे में चेंज होकर के आया है। अच्छा ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए कि त्रिभुज जो है पुनः हैश की जगह आ गया, यानी पूरा क्या कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज फिर घूम रहा है, कितना 90 डिग्री। तो क्या हुआ, जेड की जगह त्रिभुज आ गया। देखिए त्रिभुज यहाँ जेड की जगह, यहाँ पर त्रिभुज जो हैश की जगह आ गया है, क्या है, हैश की जगह। और हैश जो है चेंज होकर के सी बन गया है, हैश चेंज होकर के सी बन गया है। और यहाँ पर दोस्तों और उसके अलावा भी देखिए क्या क्या कन्वर्ट हुआ है। जेड मान लीजिए कि यहाँ जब 90 डिग्री घुमा है एंटी क्लॉकवाइज, तो जेड त्रिभुज की जगह आ गया, त्रिभुज हैश की जगह हैश सी बन गया है, और डॉलर आपका @ बन गया है। ठीक है, अब देखिए हर चीज़ें हो गई। देखिए क्लॉकवाइज से हम शुरू किए थे, एंटी क्लॉकवाइज आए, यानी कि अगला स्टेप जो होगा वो तो क्लॉकवाइज घूमेगा और एक फिगर भी चेंज होगा। पहले इसको हम घुमा लेते हैं, किस तरह, क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो ये त्रिभुज कहाँ हो जाएगा, इधर घूमेगा, 90 डिग्री घुमाएंगे, और जेड ऊपर चला जाएगा, ये इधर घूमेगा, और यहाँ पर @ आ जाएगा और सी नीचे आ जाएगा। इतना क्लियर है, इस तरीके से चौकोर बनेगा। तो अब यहाँ पर देखिए जेड कैसे चेंज हुआ वो तो ऑप्शन से पता चल जाएगा। सबसे पहले हम देखना है कि ऑप्शन में किस में सी नीचे है, तो ऑप्शन सिर्फ एक यही है, वैसे ही टिक लगा देंगे, सही हो जाएगा, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए त्रिभुज इधर है, @ आप इधर है, जेड की जगह उल्टा जेड बन गया, बस यही चेंज हो गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन। पहली चीज़ इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर गैप है, ठीक, तो गैप है तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा, ये जो बन रहा है
ये त्रिभुज नहीं बनेगा, ये कोने कोने पे दिख रहा है, ये त्रिभुज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? आपको अभी मैं दिखा चुका हूँ कि यहाँ पर गैप है, ये एग्जामिनर कन्फ्यूज में डालने के लिए यहाँ पर गैप है, ये गैप है, ये गैप है, तो त्रिभुज का निर्माण हो ही नहीं सकता। तो चलिए और आसान हो गया, सिर्फ अंदर का गिन लेते हैं। तो अब जानते हैं कि अगर ऐसा त्रिभुज रहे, ऐसा बार बार बता चुका हूँ, जान लीजिए, इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। चलिए इसमें देखिए आप, ये फिगर कुछ ऐसा ही बना हुआ उल्टा, ये फिगर ऐसे ही बना हुआ है, उल्टा बना है ऐसे, तो इसमें 3 हो गए। सेम इधर भी देखिए, इधर भी है, इसमें भी 3 हो गए। क्लियर है? अब यहाँ पर नीचे देखिए, एक छोटा सा ये है और एक छोटा सा ये है, तो 3 3 6 2 8 हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, बहुत इजी था ये। यहाँ पर देखिए एक ये बड़ा वाला और उल्टी साइड में एक बड़ा वाला, यानी 8 2 10, ऑप्शन 20 द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आओगे, मिलेंगे ऐसे ही शानदार धमाकेदार टिप के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।